इंडिया अलायंस पूरी तरह से सुपर फ्लॉप साबित होगा, 0 सीटें मिलने वाली। उत्तर प्रदेश में 80 की 80 लोकसभा सीटें भाजपा और गठबंधन के हमारे साथी जीतेंगे। उत्तर प्रदेश राज्य में हम 80 की 80 सीटें जीतने जा रहे हैं। विपक्ष पूरी तरह से डिरेल्ड है, दिग्भ्रमित है, दिशाहीन है, उनके पास कोई नीति और एजेंडा नहीं है। सरकार देश को विकास के मामले में 100 वर्ष आगे ले जाने का काम करे। और हम पूरे 10 सालों का अपना माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो हमारी सरकारों ने काम किए हैं, अपना पूरा रिपोर्ट कार्ड, पूरा लेखा जोखा लेकर जनता के बीच में जाएंगे। ये कोई वैचारिक गठबंधन है नहीं, कोई इनकी कार्य योजना नहीं, कोई इनका एजेंडा नहीं, कोई देश समाज से जुड़े विषय इनके पास नहीं। ये भ्रष्टाचारी लोग हैं। लोकतंत्र के महापर्व लोकसभा चुनाव के ऐलान का स्वागत करता हूं। देश को और दल को, हमारी पार्टी को भी इंतजार था कि चुनाव की तिथियों का ऐलान हो, चुनाव हो और फिर एक बार प्रचंड बहुमत की मोदी सरकार देश को विकास के मामले में 100 वर्ष आगे ले जाने का काम करे और जो विकसित भारत का संकल्प देश ने लिया है, जो प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने गारंटी दिया है, वह सफल होगा। और 7 चरणों में जो चुनाव हो रहा है उसका भी स्वागत। 4 जून को मतगणना होगी, उसका इंतजार। और भारतीय जनता पार्टी 2022 से विधानसभा के चुनाव परिणाम के बाद ही लोकसभा चुनाव की तैयारी करना शुरू कर दिया था। उत्तर प्रदेश में 80 की 80 लोकसभा सीटें भाजपा और गठबंधन के हमारे साथी जीतेंगे। देश में भाजपा 370 प्लस और गठबंधन जो हमारा है एनडीए है वो 400 प्लस या सीटें जीतेगा, या मुझे पूरा विश्वास है। बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं, चुनाव का स्वागत करता हूं। और उत्तर प्रदेश राज्य में हम 80 की 80 सीटें जीतने जा रहे हैं। विपक्ष पूरी तरह से डिरेल्ड है, दिग्भ्रमित है, दिशाहीन है, उनके पास कोई नीति और एजेंडा नहीं है। कांग्रेस पार्टी के पास कोई नेता नहीं है, नेतृत्वहीन है और जिस ढंग से उनके नेता उलूल जुल बयानबाजी करते हैं, प्रदेश की जनता ने उन्हें नकार दिया है। समाजवादी पार्टी की गुंडई अराजकता से लोग उभरे हुए हैं। हम उत्तर प्रदेश में गरीब कल्याण योजनाओं के माध्यम से माननीय मोदी जी के मार्गदर्शन में 80 की 80 सीटें जीतने जा रहे हैं। लेकिन इंडिया अलायंस अभी तक अपनी जीत के दावे कर रहा है। इंडिया अलायंस पूरी तरह से सुपर फ्लॉप साबित होगा, 0 सीटें मिलने वाली। सर, ईवीएम को लेकर लेकिन विपक्ष अभी से देखिए, इस प्रकार की बातों का लोकतंत्र में कोई स्थान नहीं है। सर, तो क्या लगता है कि ये जो विपक्षी इक्वेशन है ये पूरा फेल हो जाएगा? पूरी तरह से फेल होगा और हम 80 की 80 सीटें जीतेंगे। आपके साथ आरएलडी भी और भी जो सभी भारतीय जनता पार्टी एक बृहद परिवार है, विशाल परिवार है। हम सभी का स्वागत करते हैं। सबके सहयोग से हम 80 की 80 सीटें जीतेंगे। क्या परिणाम रहने वाला है उत्तर प्रदेश में 80 की 80 सीटें बीजेपी के खाते में। लोकतंत्र के इस महाअभियान में मैं सभी देश भर के प्रदेश के मतदाता भाइयों बहनों का सबका अभिनंदन करता हूं। और हमारे विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र के लिए चुनाव में हम सब लोगों को चुनाव के द्वारा अपनी सरकार चुनने का अवसर मिलेगा। मैं एक बार पुनः सभी मतदाताओं का धन्यवाद करता हूं। जहां तक हमारी पार्टी का विषय है, हम लोगों की पूरी तैयारी है। हमारा संगठन बूथों तक हमारी कार्य योजना बनी हुई है और हमारी पार्टी ने 51 प्रत्याशी भी 80 में से घोषणा हम लोगों ने की है। और हम पूरे 10 सालों का अपना माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो हमारी सरकारों ने काम किए हैं, अपना पूरा रिपोर्ट कार्ड, पूरा लेखा जोखा लेकर जनता के बीच में जाएंगे। और मुझे विश्वास है कि एक बार पुनः तीसरी बार मोदी जी प्रधानमंत्री बड़े अंतर से जीतेंगे। उत्तर प्रदेश की सभी सीटें भारतीय जनता पार्टी अपने सहयोगी दलों के साथ जीतेगी। सर, एक सवाल है, हम लोगों ने आज लखनऊ की सड़कों पर जब लोकसभा प्रत्याशियों लोकसभा के बारे में पूछा तो जनता काफी ज्यादा उत्सुक है भारतीय जनता पार्टी और एनडीए को लेके। एक तरफ उनका ये कहना है, जो आप लोग भी कहते हैं, कि एक तरफ सिर्फ बीजेपी है, मोदी प्रधानमंत्री मोदी, और दूसरी तरफ ये सब लोग एक साथ हो गए। तो जो सब लोग एक साथ होने की जो विपक्षियों की बात है, तो कितना क्या कुछ फर्क पड़ेगा? ये जो इनका गठबंधन है जिसमें लोग जुड़े, फिर अलग हुए, फिर जुड़े, तो कोई इम्पैक्ट पड़ सकता है क्या लोकसभा पे? ये कोई वैचारिक गठबंधन है नहीं, कोई इनकी कार्य योजना नहीं, कोई इनका एजेंडा नहीं, कोई देश समाज से जुड़े विषय इनके पास नहीं है। ये भ्रष्टाचारी लोग हैं और अपने
परिवारवादी लोग हैं, जातिवादी लोग हैं, और जैसे चुनाव आता है ये सीजनल लोग चुनाव में आने के बाद गठबंधन का लाभ प्रलाप लाभते हैं, जिससे जनता के मुद्दों से ध्यान भटकाया जा सके। हमारी पूरी पार्टी माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो जो काम हमने डेवलपमेंट के काम करे हैं, हमारी सरकार ने जो जो गरीब कल्याण की योजना है, हमारी सरकार गरीबों को समर्पित सरकार है। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।